नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक इकाई यानी फिजिकल यूनिट। और इसी टॉपिक से आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन सामग्री की मात्रा मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल में ओजोन पदार्थ यानी सामग्री की मात्रा मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? What is the unit used to measure the quantity of ozone content in the atmosphere? ऑप्शन से पॉइज, आइंस्टाइन इकाई, बैक्यूरेल इकाई या डॉप्सन इकाई। पॉइज, आइंस्टाइन यूनिट, बैक्यूरेल यूनिट या डॉप्सन यूनिट। और इसका सही उत्तर होगा डॉप्सन इकाई यानी डॉप्सन यूनिट। ओजोन की औसत मात्रा लगभग 300 डॉप्सन इकाई है, जिसका अर्थ है 3 मिलीमीटर मोटी ओजोन। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति पराबैंगनी प्रकाश का 93 से 99% भाग अवशोषित करती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहीं मौजूद है। ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर मनुष्यों और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। The average amount of ozone is around 300 Dobson units, which means 3 mm thick ozone. The ozone layer is a layer of the Earth's atmosphere in which the concentration of ozone gas is relatively high. This layer absorbs 93 to 99% of the sun's high frequency ultraviolet light, which is harmful to life on Earth. More than 91% of the ozone of the Earth's atmosphere is present here. The ozone layer protects the health of humans and the ecosystem by preventing harmful ultraviolet rays reaching from the sun to the earth. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक निश्चित क्षेत्र की सारी ओजोन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम यानी कि एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दबाव तक संकुचित हो जाती है। ये 300 डॉप्सन यूनिट के अनुरूप 3 मिलीमीटर मोटी एक स्लैब बनाता है। और ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है। और हमारा अगला सवाल है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? ऑप्शन से नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर या उपयुक्त सभी। नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर या ऑल ऑफ द एबव। और इसका सही उत्तर होगा फर्मीमीटर। लंबाई मापने के लिए कई उपसर्गों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें माप के अधिकतम से लेकर न्यूनतम मान तक शामिल है। सबसे छोटी लंबाई की गणना करते समय नकारात्मक शक्ति जितनी अधिक होगी, संख्या उतनी ही कम होगी। ऐसे विकल्पों में यही सबसे छोटा मान फर्मी है। Many prefixes are being utilized for length measurement, ranging from greatest to lowest value of measuring. When calculating the shortest length, the greater the negative power, the lower the number. This same smallest value among such alternatives is Fermi. और यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में कुछ प्रीफिक्सेस हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो, जेप्टो, एटो। तो फेमटो ही फर्मी है जो बेसिकली 10⁻⁻15 है। और इस ऑप्शन में इसका सही उत्तर फर्मी यानी फेमटो ही है। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मात्रा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किस मात्रा की इकाई नहीं है? Which one of the following quantities does not have unit? ऑप्शन से बल, तनाव, खिंचाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा स्ट्रेन यानी खिंचाव। जब किसी पदार्थ का आकार या आकृति बाहरी बल लगाने से बदल जाती है तो इसे खिंचाव के रूप में जाना जाता है। चूंकि यह अनुपात है, अतः यह आयामहीन तथा इकाई रहित रहता है।
When the shape or size of a matter is changed by applying an external force, it is known as strain. Since it is ratio, hence it is dimensionless or without any unit. खिंचाव को तनाव के कारण ठोस की विकृति के रूप में परिभाषित किया गया है। खिंचाव दो प्रकार के होते हैं, यानी विकृति दो प्रकार के होते हैं। सामान्य विकृति रेखाखंड का बढ़ाव या संकुचन। कटनी विकृति मूल रूप से लंबवत दो रेखाखंडों के बीच कोण में परिवर्तन। The strain is defined as a deformation of solid due to stress. There are two types of strain: normal strain and shear strain. Normal strain, elongation or contraction of a line segment, and shear strain, change in angle between two line segments originally perpendicular. तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, स्ट्रेस का पास्कल है, और स्ट्रेन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है क्योंकि बेसिकली ये रेशियो है, इसलिए इसका ना डायमेंशन है और ना ही इसका कोई यूनिट है। हमारा अगला सवाल है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन है नॉट, ओम, जूल या बार। नॉट, ओम, जूल या बार। और इसका सही उत्तर होगा बार। बार दबाव की एक इकाई है जो 1 लाख पीए की बराबर है। बार एक ऐसा इकाई नहीं है, लेकिन BIPM यानी अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो द्वारा SI के साथ उपयोग के लिए स्वीकार किया जाता है। बार सुविधाजनक है क्योंकि यह मानक वातावरण यानी कि 1.01325 बार के मूल्य के काफी करीब है। The bar is a unit of pressure equal to 1 lakh Pascal. The bar is not an SI unit but is accepted for use with SI by BIPM, the International Bureau of Weights and Measures. The bar is convenient as it is quite close to the value of the standard atmosphere, that is 1.01325 bar. और इस चार्ट में आप देख सकते हैं प्रेशर की कुछ कॉमन यूनिट्स, जैसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी एक तरह का यूनिट है प्रेशर का। टॉर, पास्कल, किलो पास्कल, बार, मिली बार, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये सभी प्रेशर के कुछ कॉमन यूनिट्स है जिसको हम लोग प्रेशर के यूनिट के रूप में यूज कर सकते हैं या यूज करते भी हैं। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? ऑप्शन से किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी या उपयुक्त कोई नहीं। किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ द अबव यानी उपयुक्त कोई नहीं। क्यों? क्योंकि किलो कैलोरी, किलो जूल और कैलोरी ये सभी हीट के यूनिट है यानी कि ऊष्मा की इकाई है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर में उपयुक्त कोई नहीं यानी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ए, बी और सी ये तीनों ही ऊष्मा के क्या है? यूनिट है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो विभिन्न तापमानों पर दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित होती है। ऊर्जा के प्रवाह की दिशा उच्च तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर होती है। ऊष्मा को आमतौर पर ऊर्जा की इकाइयों यानी कैलोरी या जूल में मापा जाता है। Heat is a form of energy which is transferred between two substances at different temperatures. The direction of the flow of energy is from the substance of higher temperature to the substance of lower temperature. Heat is usually measured in units of energy, that is calories or joule. और हमारा अगला सवाल है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन से बल, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या ऊष्मा, फोर्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या हीट। और इसका सही उत्तर होगा वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर के बराबर। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश के
तरंग दैर्घ्य मापने में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम is a unit of length equal to 10 to the power minus 10 meter or 0.1 nanometer. It is used chiefly in measuring wavelengths of light. और इस चार्ट में आप देख सकते हैं मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। और इनके वैल्यूज हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9। तो यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है वो है एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग वेवलेंथ के यूनिट के रूप में यूज करते हैं। और हमारा अगला सवाल है, पारसेक किस भौतिक राशि की इकाई है? पारसेक किस भौतिक राशि की इकाई है? पारसेक इज अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? ऑप्शन से कोणीय त्वरण, आवृत्ति, दूरी या प्रकाश की तीव्रता, एंगुलर एक्सक्लरेशन, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस या लाइट इंटेंसिटी। और इसका सही उत्तर होगा डिस्टेंस यानी दूरी। एक पार्सेक को उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक खगोलीय इकाई एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। पार्सेक सूर्य से एक खगोलीय वस्तु की दूरी है जिसका लंबन कोण एक आर्क सेकंड होता है। One parsec is defined as the distance at which one astronomical unit subtends an angle of 1 arcsecond. A parsec is equivalent to 3.26 light years. A parsec is a distance from the sun to an astronomical object which has a parallax angle of 1 arcsecond. और हमारा अगला सवाल है, ओम मीटर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन से वोल्ट मीटर, प्रभावकत्व, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध। वोल्ट मीटर, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस। और इसका सही उत्तर होगा रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। Ohm meter is a unit of the category of electric resistivity. It is also known as the ohm meter. This unit is commonly used in the SI unit system. Ohm meter has a dimensions mLT to the power minus 3 I minus to the power minus 2, where m is mass, L is length, T is time and I is electric current. तो बेसिकली ओम मीटर इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है। इसको हम लोग ओम मीटर के रूप में लिखते हैं। हाँ, बेसिकली ये ऐसा यूनिट सिस्टम में आता है। और ये डायग्राम जो है ये ओम मीटर का डिवाइस है। और हमारा अगला सवाल है, आवृत्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन से ओम, जूल, हर्ट्ज या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओम, जूल, हर्ट्ज या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को प्रति सेकंड कंपन की दर या कुल समय में उत्पन्न तरंगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आवृत्ति को समयावधि के व्युत्क्रम के रूप में भी परिभाषित किया गया है। आवृत्ति की ऐसा इकाई हर्ट्ज है जिसका नाम एक वैज्ञानिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। Frequency of sound wave can be defined as the rate of vibrations per second or number of waves produced in the total time. Frequency is also defined as the reciprocal of the time period. SI unit of frequency is hertz, which is named after a scientist Hertz. और हमारा अगला सवाल है, दाब की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? दाब की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? ऑप्शन से न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।